हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो विशिष्ट शिक्षक से संबंधित लेटेस्ट अपडेट लेकर उपस्थित हूँ। सक्षमता पास शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आया है और ये अपडेट अभी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, योगदान के समय जो आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, इसमें से एक भी दस्तावेज आपका नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और इस दस्तावेज को आपको 2 फ़ोल्डर में लेने के संबंध में यहाँ पर लेटर जारी हुआ है कि आपको 2 फ़ोल्डर में ये दस्तावेज जो है कंप्लीटली रखने होंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक अभी अवकाश में चल रहे हैं, चाहे वो मातृत्व अवकाश हो या फिर अध्ययन अवकाश हो या फिर चिकित्सा अवकाश पर है, ऐसे शिक्षक क्या योगदान नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ से सब कुछ क्लियर होने वाला है। इसके अलावा जो प्रधानाध्यापक है वो कहाँ योगदान करेंगे, और इसके अलावा जो विशिष्ट शिक्षक है, जो सक्षमता पास शिक्षक है, वो योगदान कहाँ करेंगे, तो इसके संबंध में भी लेटर जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पत्र जारी किया गया है कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को औरंगाबाद, और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि विषय दिया है योगदान के समय आवश्यक दस्तावेज 2 फ़ोल्डर में लेने के संबंध में। यहाँ पर स्कूल के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय औरंगाबाद को ये पत्र लिखा गया है। और इसमें बताया गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि विभागीय निर्देशानुसार दिनांक 1/1/2025 से सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक विद्यालय में योगदान लेंगे, और योगदान के समय शिक्षकों से आवश्यक दस्तावेज प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक शिक्षकों से लेना सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी आपके स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं या प्रभारी प्रधानाध्यापक है, वो आपसे ये सभी दस्तावेज जो है लेंगे। और ये 2 फ़ोल्डर में इन्होंने कहा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर सिग्नेचर भी कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे की अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको अपने जो दस्तावेज है वो लेकर जाने हैं, चाहे आप 1st to 5th के शिक्षक हैं या फिर 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th, आप जिस भी कक्षा के शिक्षक हैं, आपको ये सभी दस्तावेज इसी सीक्वेंस में लेकर जाना है। क्योंकि आप देख रहे हैं, विद्यालय पदस्थापन एवं योगदान पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नांकित कागजात के साथ निम्नांकित क्रमानुसार फोल्डर में रख कर आवे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उपलब्ध कराने वाला कागजात क्या है। तो पहला है कि पूर्व से नियोजन का नियुक्ति पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। फिर दूसरा है सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तीसरा सक्षमता 1 की काउंसलिंग प्रमाण पत्र जो आपको मिला होगा काउंसलिंग होने के बाद। और इसके बाद सक्षमता 1 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति सबकी जेरॉक्स कॉपी करवा लीजिएगा। और इसके बाद 5th है दक्षता टीईटी, जो भी आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया है उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अगर आप 1st to 5th के शिक्षक हैं तो आपका पेपर 1 पास होगा, तो पेपर 1 की जो भी आपने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास की है वो लेकर जाना है। और विशिष्ट शिक्षक का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको मिला है उसकी भी फ़ोटोकॉपी लेनी है। इसके बाद आपको अपना आधार कार्ड की भी छाया प्रति लेकर जाना है। इसके बाद 6 to 8 की बात करें तो यहाँ पर आप पूर्व में से नियोजन की नियुक्ति पत्र जो कि सेम है वो लेकर जाना है। फिर सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र, फिर सक्षमता 1 की काउंसलिंग प्रमाण पत्र और सक्षमता 1 की उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति। उसके बाद सीटेट या टेट आपने जो भी पास किया होगा, यहाँ आपने पेपर 2 पास किया होगा तो इसकी भी फ़ोटोकॉपी। और इसके बाद विशिष्ट शिक्षक का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है वो। इसके बाद स्नातक का अंक पत्र लेकर जाना है और आधार कार्ड भी आपको यहाँ पर रखना होगा। सबकी आपको जीरोक्स कॉपी करवानी है। इसी तरह 9, 10th में भी चलते हैं तो सेम आपका वही चीज़ रहने वाला है। और चेंज यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, इसमें भी आपको करना है कि आप पूर्व से नियोजन का नियुक्ति पत्र लेकर जाना है, सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र, सक्षमता 1 के काउंसलिंग प्रमाण पत्र, सक्षमता 1
की क्या उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, दक्षता STET पेपर 1 और विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र, स्नातक का अंक पत्र और आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो सबकी क्या कर लेनी है, आपको स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है। इसी तरह से 11th-12th की भी बात कर लें एक बार, तो 11th-12th में भी दिया है कि पूर्व से नियोजन का जो नियुक्ति पत्र है उसकी स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, सक्षमता 1 का प्रवेश पत्र, सक्षमता 1 की काउंसलिंग प्रमाण पत्र, सक्षमता 1 उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, दक्षता STET पेपर 2 के लिए विशिष्ट शिक्षक का औपबंधिक नियुक्ति पत्र, स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएशन का अंक पत्र और आधार कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। तो आपको भी इनकी सभी की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है। 2 फोल्डर की बात की गई है। अब यहाँ पर आपको अपने स्कूल के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से कि आपके ज़िले में क्या 2 फोल्डर लेकर जाना है। आप चाहे तो 2 फोल्डर बनवा लीजिएगा, हो सकता है यहाँ पर कि आपसे मांगा जाए, तो इसीलिए मैंने आपको समय रहते ये बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित अपडेट। आगे देखते हैं क्या अपडेट है। यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर अपडेट है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, निदेशक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक संख्या 2036 दिनांक 21/12/2024 के निर्देशानुसार विशिष्ट शिक्षकों को दिनांक 1/1/2025 से दिनांक 7/1/2025 तक योगदान का समय दिया गया है। तो उक्त पत्रांक के आलोक में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। पहले नंबर पर है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक पदस्थापन पत्र प्राप्ति से पूर्व पदस्थापित विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे जो विशिष्ट शिक्षक हैं ये अपना विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाकर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई बात। दूसरे नंबर की बात है कि ऐसे विशिष्ट शिक्षक जो प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, वे अपना योगदान जो है मूल विद्यालय के विद्यालय प्रधान के समक्ष ही करेंगे। तो आप अपने विद्यालय के प्रधान शिक्षक के समक्ष करेंगे। योगदान की स्वीकृति प्रधानाध्यापक या फिर आपके स्कूल में अगर प्रभारी प्रधानाध्यापक है तो उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 3rd नंबर पर क्या कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों द्वारा योगदान के समय विद्यालय योगदान प्रपत्र एवं सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति 2 सेट में स्व अभिप्रमाणित करके, मतलब 2 सेट में आपको फोटोकॉपी करवानी है और उसको फिर फोल्डर में विद्यालय प्रधान को क्या करना है, उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक हो या फिर प्रधान हो तो उनको आप देंगे। और प्रभारी प्रधानाध्यापक भी अपना विद्यालय योगदान प्रपत्र एवं सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति फोल्डर में करके क्या करना है, अपने विद्यालय में सुरक्षित रखेंगे। और विद्यालय प्रधान के द्वारा प्राप्त किए गए योगदान पत्र मूल रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को अविलंब बिना देर किए जो है आप उन्हें उपलब्ध कराएंगे। कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जो आपको समय दिया जाएगा उस समय में आपको उपलब्ध करवाना पड़ेगा। और उस योगदान पत्र की 2 छाया प्रति अन्य प्रमाण पत्रों के साथ संधारित की जाएगी। ठीक है, इसके बाद 4th नंबर पर है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सभी योगदान पत्रों जो कि मूल रूप में हो को समेकित करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग बांका कार्यालय को विलंब रूप से क्या करना है, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये सभी जो आपके जिले के अनुसार भी कुछ ऐसा ही होगा। और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग बांका कार्यालय के द्वारा प्राप्त किए गए मूल योगदान पत्र के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है सबकी प्रविष्टि की जाएगी। और 6ठे नंबर पर नेक्स्ट देखिए, 6ठे नंबर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसी सभी विशिष्ट शिक्षिकाएं जो वर्तमान समय में मातृत्व अवकाश का उपभोग कर रही हैं वे अपने मातृत्व अवकाश की समाप्ति के पश्चात अपना योगदान समर्पित करेंगी। तो जो भी शिक्षिकाएं अभी मातृत्व अवकाश का उपभोग कर रही हैं, तो जब उनका अवकाश समाप्त हो जाएगा उसके बाद वो अपना योगदान समर्पित करेंगी। इसके अलावा देखिए, जो ये आप जितने भी शिक्षक हैं, चाहे शिक्षक हैं शिक्षिकाएं हैं, चाहे वो आप चिकित्सा अवकाश लेकर के अभी छुट्टी पर हैं या फिर अध्ययन अवकाश लेकर के छुट्टी पर हैं या मातृत्व अवकाश लेकर छुट्टी पर हैं, तो ऐसे सभी शिक्षकों के लिए आज जारी हो सकता है ऑर्डर। और उसमें हो सकता है कि आपको ईमेल के माध्यम से अपना योगदान देना पड़े। जी हाँ, आपको करना होगा ईमेल। और ये ईमेल जो है आप किसे करेंगे, तो DEO को करेंगे। और ये जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आज जारी किया जाएगा कहाँ पर,
जो आपका वेबसाइट है शिक्षा विभाग का, उस पर जा कर के करना होगा। ठीक है। और इसके बाद आप इस ईमेल के माध्यम से सभी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करेंगे और आप इसी के माध्यम से ज्वाइनिंग कर पाएंगे। ठीक है, इसी माध्यम से आप विशिष्ट शिक्षक बन पाएंगे। तो ये अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन आज किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है, क्योंकि कल से जो है यहाँ पर योगदान की तिथि दी गई है, कल से लेकर 7 जनवरी तक। तो ये कभी भी जारी किया जा सकता है, तो यहाँ पर आपको ये अपडेट मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 7वें नंबर पर क्या कहा जा रहा है कि ऐसे सभी हितबद्ध विशिष्ट शिक्षक जिनके नियुक्ति पत्र योगदान पत्र में कतिपय कारणों से प्रतिनियोजन विषय की त्रुटि, किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके योगदान पत्र में अगर है, तो किसी अन्य जिला कार्यालय के नाम से आपका नियुक्ति पत्र निकाल दिया गया है, जिस जिले से निकलना चाहिए उस जिले से नहीं निकाल के किसी दूसरे जिले का नाम वहाँ पर अंकित कर दिया गया है, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए क्या करना होगा, वे सभी क्या करेंगे, जितने भी शिक्षक हैं वो दिनांक 31/12/2024 यानी आज के पूर्वाह्न में अपना आवेदन त्रुटिपूर्ण नियुक्ति पत्र के साथ यानी योगदान पत्र की प्रतिलिपि के साथ जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शिक्षा विभाग बांका कार्यालय को क्या करेंगे, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो जो भी आपका नियुक्ति या योगदान पत्र में कोई किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कार्यालय, संबंधित कार्यालय को क्या करना, आपको उपलब्ध कराना होगा, ताकि उस त्रुटि को दूर किया जा सके। इसके बाद ऐसे सभी हितवद विशिष्ट शिक्षक जिनके नियुक्ति पत्र में विषय के रूप में हिंदी या किसी अन्य भाषा के स्थान पर उर्दू या कोई अन्य भाषा अंकित हो गया है, मान लीजिए आप हिंदी के शिक्षक हैं, वहाँ इंग्लिश का शिक्षक आ गया या उर्दू दे दिया, तो इन त्रुटियों को भी दूर करने की बात की जा रही है कि आप क्या करेंगे, आज पूर्वाह्न में अपना आवेदन त्रुटिपूर्ण नियुक्ति पत्र या योगदान पत्र की प्रतिलिपि के साथ क्या करेंगे, समर्पित करेंगे, ताकि इस त्रुटि को दूर किया जा सके। तो ये अभी तक का अपडेट है, आगे कुछ भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट को आप क्या करें, अभी फोल्डर में अच्छे से संभाल के रख लीजिए और 2 फोल्डर बनवा लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि 2 फोल्डर की आवश्यकता हो। तो अभी तो ये बांका के लिए बताया गया है, आपके जिले से संबंधित भी कुछ इसी प्रकार का अपडेट होगा, और जो भी आपको अपने जिले से संबंधित आदेश दिए जाते हैं उसके अनुसार आप अपने विद्यालय में योगदान देंगे। तो मिलती हूँ अगले अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।